हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ज्ञानम क्लासेस। आज के इस लेक्चर में हम नाउन से रिलेटेड एरर्स करने वाले हैं। देखो, नाउन को बहुत ज़्यादा फॉर ग्रांटेड लिया जाता है कि बहुत ही इजी टॉपिक है, लेकिन इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। सो अभी हम देखते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन से ही स्टार्ट करते हैं, उसके बाद समझेंगे बाकी चीज़ों को। सो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, मैनी ऑप्युलेंट पीपल प्ले बिलियर्ड्स इन देयर फ्री टाइम। तो यहाँ पे देखो, मैं साथ के साथ आपको रूल्स भी बताती चलूंगी कि किस किस तरह के और एरर्स आ सकते हैं। तो यहाँ पे है मैनी ऑप्युलेंट पीपल। ऑप्युलेंट पीपल क्या होता है? जो रिच लोग होते हैं उनको ऑप्युलेंट पीपल बोलते हैं। प्ले बिलियर्ड्स, तो यहाँ पे क्या है कि जैसे बिलियर्ड्स हो गया, डार्ट्स हो गया, एक्वेटिक्स हो गया, ठीक है, जिम्नास्टिक्स हो गया, ये सारे स्पोर्ट्स के नाम है। तो इनके साथ एंड में हमेशा एस आता है, ऑल्दो ये होते सिंगुलर ही है। तो यहाँ पे ऑलरेडी एस लगा हुआ है। एग्जाम में क्या हो सकता है? या तो बिलियार्ड आ सकता है कि मैनी ऑप्युलेंट पीपल प्ले बिलियार्ड, तो तब तो एरर होता है इसमें बी पार्ट में। लेकिन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है सेंटेंस, तो यहाँ पे कोई एरर नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेजेंट्री हैज बिकम एन आर्डुअस जॉब नाउ डेज इन सोशल लाइफ ऑफ इंडिया। रीड द सेंटेंस केयरफुली। अब पेजेंट्री हैज बिकम एन आर्डुअस जॉब। आर्डुअस होता है डिफिकल्ट, मुश्किल, कठिन। तो पेजेंट्री हैज बिकम, अब यहाँ पे देखो, पेजेंट्री हो गया, जेंट्री हो गया, क्लर्जी हो गया, पीपल हो गया, फोक हो गया, ये कुछ इस तरह के नाउन्स है कि जिनके साथ हमेशा हम प्लूरल वर्ब यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हैज की जगह पे क्या आ जाएगा? हैव आ जाएगा, ठीक है जी। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन है, द न्यूज आर वेरी सिग्निफिकेंट इन टर्म्स ऑफ कॉर्पोरेट्स प्रोफाइल। कॉर्पोरेट्स प्रोफाइल, तो न्यूज आर, न्यूज हमेशा सिंगुलर होता है तो आर नहीं होगा, क्या होगा? न्यूज इज होगा, ठीक है जी। यहाँ पे क्या हो जाएगा? न्यूज इज। नेक्स्ट है, 5,000 रुपीज वर स्टोलन फ्रॉम माई पॉकेट यस्टरडे बाई समवन। नेक्स्ट जो है इसका ऑप्शन है उसमें नो एरर है। तो 5,000 रुपीज, ये हमने नाउन्स किए थे जिसमें न्यूमेरिकल एडजेक्टिव्स हमने पढ़ा था, ठीक है। तो न्यूमेरिकल एडजेक्टिव क्या है यहाँ पे? 5, तो 1000 से नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा? 1000 होगा। तो यहाँ पे एरर ए पार्ट में ही होगा, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन है, आई एम प्लानिंग टू मेक सम पोल्ट्रीज फार्म फॉर माई पैशन। बहुत इजी क्वेश्चन है। पोल्ट्रीज नहीं होता है, पोल्ट्री होता है, क्योंकि पोल्ट्री कलेक्टिव नाउन है, अपने आप में ही ये प्लूरल है, ठीक है। और इसके साथ वर्ब भी हमेशा प्लूरल यूज होती है। तो पोल्ट्रीज की जगह पे क्या हो जाएगा? पोल्ट्री फार्म। नेक्स्ट है, ही गेव मी 2 important informations I had been waiting for the previous 2 months। तो ही गेव मी 2 important informations, तो 2 important तो करेक्ट है, लेकिन इंफॉर्मेशन नहीं होगा, क्या होगा? इंफॉर्मेशन होगा, क्योंकि इंफॉर्मेशन हो गया, एडवाइस हो गया, सिंड्री हो गया, मिसचीफ हो गया, अल्फाबेट हो गया, ये सारे हमारे अनकाउंटेबल नाउन्स है। और इनके साथ ना तो एस आता है कभी भी, ना ही इनके साथ प्लूरल वर्ब्स आएंगी। इफ यू आर मेकिंग नोट्स तो यू कैन राइट डाउन। तो इसके ए पार्ट में एरर हो जाएगा। नेक्स्ट है, द क्लास टीचर गेव हिम अ होमवर्क एंड इंस्ट्रक्टेड हिम टू डू इट एट नाइट। तो द क्लास टीचर गेव हिम अ होमवर्क, तो होमवर्क तो हमारा अनकाउंटेबल नाउन है ना। देखो, इससे रिलेटेड मैंने बताया था नाउन्स की क्लास में, एक होता है वर्क, एक होता है वर्क्स। मैं नाउन्स की बात कर रही हूँ यहाँ पे, ठीक है, वर्ब्स की बात नहीं कर रही हूँ। तो जो वर्क अगर कहीं पे आएगा तो उसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब यूज होगी, ठीक है जी, ठीक है। और अगर वर्क्स कहीं पे आएगा तो उसके साथ ऑलवेज प्लूरल वर्ब यूज होगी। इसलिए नहीं क्योंकि इसके एंड में एस लगा हुआ है, इसलिए होगी क्योंकि ये दोनों ही अलग नाउन्स है। ये वाला जो वर्क्स है इसका मतलब हो गया किसी का आर्ट या लिटरेरी वर्क, जैसे मैंने बोला वर्क्स ऑफ शेक्सपियर, मैंने बोला वर्क्स ऑफ कालिदास, तो यहाँ पे मैं वर्क्स यूज करूंगी, वर्क यूज नहीं करूंगी,
क्योंकि अगर मैं बोलूंगी वर्क ऑफ कालिदास तो फिर ये गलत हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे वर्क्स ही आएगा। लेकिन अगर मैंने बोला कि आई हैव अ लॉट ऑफ वर्क टू डू, आई हैव टू डू अ लॉट ऑफ वर्क, अब यहाँ पे मैं काम की बात कर रही हूँ, जो क्या है, लेबर है, काम है। तो जब इनको एज ए नाउन यूज किया जाएगा तो वर्क के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब यूज होगी, वर्क्स के साथ हमेशा प्लूरल वर्ब यूज होगी, क्योंकि ये वाला जो वर्क्स है इसका मतलब होता है किसी का आर्ट एंड लिटरेरी वर्क, ठीक है। अब आते हैं इस वाले ऑप्शन पे, तो ही गेव हिम अ होमवर्क, तो होमवर्क हमारा यहाँ पे क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, तो यहाँ पे अ नहीं आएगा, ठीक है। लेट्स मूव अहेड। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, व्हेनेवर ही गोज टू मुंबई ही स्टेज इन 5 स्टार्स होटल, तो 5 स्टार्स होटल्स नहीं होगा, 5 स्टार होटल्स होगा, ठीक है। नेक्स्ट है, यू आर अमंग दोज मैन हु अर्नड नेम एंड फेम नॉट बाय चांस बट बाय हार्ड वर्क, तो देखो एक होता है बिटवीन, ये प्रेपोजिशन होती है, एक होता है अमंग, तो बिटवीन हम यूज करते हैं फॉर टू, दो जनों के लिए, और अमंग हम यूज करते हैं मोर देन टू, ठीक है जी, मोर देन टू के लिए हम अमंग यूज करते हैं। अब यहाँ पे लिखा है यू आर अमंग दोज मैन, तो MAN की जगह पे क्या आएगा, MEN, क्लियर, तो बी पार्ट में एरर हो जाएगा। अभी मैंने आज नाउन से रिलेटेड क्वेश्चंस लिए थे, नेक्स्ट जो क्लास होगी तो अगर आप चाहते हो तो हम टॉपिक वाइज क्वेश्चंस करेंगे, उसके बाद वी विल डू मिक्स क्वेश्चंस, ठीक है जी। नेक्स्ट है, इवन आफ्टर द इनेक्टमेंट ऑफ सेवरल एक्ट्स एंड प्रोविजंस वी कैन सी 5 years old boys working in hazardous factories, तो वी कैन सी 5 years नहीं आएगा, क्या आएगा, 5 year, ठीक है। ये भी हमारा न्यूमेरिकल प्लस नाउन से रिलेटेड एरर था। नेक्स्ट है, ऑल द फर्नीचर्स हैज बीन सोल्ड फॉर ए सॉन्ग एज वी वर इन हरी टू लीव द टाउन, ठीक है, सॉन्ग नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे कुछ और है, ऑल द फर्नीचर्स, अब फर्नीचर्स नहीं होगा, क्या होगा, फर्नीचर होगा, फर्नीचर हो गया, इक्विपमेंट हो गया, मशीनरी हो गया, ठीक है, ये सारे ही, लगेज हो गया, बैगेज हो गया, ये सारे हमारे अनकाउंटेबल नाउन की कैटेगरी में आते हैं, और इनके साथ हम हमेशा सिंगुलर ही वर्ब यूज करेंगे और ना ही इनके साथ कभी भी एस लगेगा, ठीक है। तो ऑल द फर्नीचर हैज बीन सोल्ड फॉर ए लॉन्ग, जो भी था यहाँ पे। नेक्स्ट है, इन टुडे मीटिंग वी मस्ट फर्स्ट डिस्कस एंड थ्रैश आउट द प्रॉब्लम वन बाय वन, तो इन टुडेज मीटिंग होगा, यहाँ पे टुडे मीटिंग नहीं होगा, ठीक है जी। नेक्स्ट है, वेरी फ्यू सोल्जर्स डेयर टू टर्न अ डेफ ईयर देयर कमांडर्स इन चीफ ऑर्डर, रीड द सेंटेंस केयरफुली। अब देखो ये जो सेंटेंस है ये नाउन से रिलेटेड ही है, लेकिन हमने पढ़ा था कि कंपाउंड नाउन्स जब होते हैं, कंपाउंड नाउन्स क्या होता है, ठीक है, कंपाउंड नाउन्स हो गया जैसे कि फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, तो इनको लेके मैंने बताया था कि कंपाउंड नाउन्स का व्हेनेवर वी आर मेकिंग plural of these nouns we have to put s or es in the root words, and if you are making if you are showing possession to these words then you have to put apostrophe with s in the last word, ठीक है। तो while you are showing possession you have to put apostrophe s in the last word, कोई भी xyz कोई भी कंपाउंड नाउन हो। अब यहाँ पे देखते कमांडर इन चीफ, ये हमारा कंपाउंड नाउन है, तो पोजेशन शो कर रहे हैं ना, उसके ऑर्डर की बात हो रही है, किसका ऑर्डर, कमांडर इन चीफ का ऑर्डर, तो उस का के लिए हम अपोस्ट्रोफी एस कहाँ पे लगाएंगे, चीफ के साथ, तो ये वाला अपोस्ट्रोफी एस गलत है, तो क्या हो जाएगा, कमांडर इन चीफ्स ऑर्डर, यहाँ पे आ जाएगा चीफ्स ऑर्डर, ठीक है। नेक्स्ट है, देयर हैव बीन 10 women doctors in our colony, तो 10
कैन प्लूरल है तो यहाँ पे WOMEN विमेन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है द कमेटी वॉज डिवाइडेड ऑन दिस इशू। अब देखो कमेटी हो गया, जूरी हो गया, क्लास हो गया, क्राउड हो गया, मॉब हो गया, ये सारे हमारे कलेक्टिव नाउन्स है। तो कलेक्टिव नाउन्स को व्हेन इट कम्स टू डिवीजन और मेंबर्स तो हमेशा हम प्लूरल वर्ब यूज करेंगे। यहाँ पे डिवीजन की बात हो रही है तो यहाँ पे वॉज की जगह पे वर यूज होगा। ऑल्दो अगर कमेटी लिखा होता, सिर्फ अगर लिखा होता कि कमेटी इन आवर फेवर या कुछ कमेटी को एज ए होल या एज ए यूनिट यूज किया जाता तब तो हम सिंगुलर वर्ब यूज करते, बट यहाँ पे तो डिवीजन की बात हो रही है, कमेटी बट गई है तो यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, प्लूरल वर्ब यूज करेंगे। तो वॉज की जगह पे क्या आ जाएगा, वर आ जाएगा। सो इनफ फॉर टुडे, ये आज के नाउन से रिलेटेड क्वेश्चंस थे। थैंक यू सो मच, हैव ए गुड डे अहेड।